गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं एलसीएम एंड एचसीएफ का दूसरा टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। टॉपिक शुरू करने के पहले जो पिछले क्लास में आप लोगों को प्रश्न मिले थे बनाने के लिए, उसका मैं उस क्वेश्चन का आंसर मिलवा देना चाहता हूँ। प्रथम जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 93, सेकंड 10, थर्ड फर्स्ट होगा 270 लिखा हुआ है। फोर्थ में सेकंड नंबर 7 हो जाएगा आंसर। फिफ्थ नंबर में 6 हो जाएगा। सिक्स नंबर में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो और उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। एलसीएम एंड एचसीएफ का दूसरा टॉपिक, एलसीएम ज्ञात करना, लशः ज्ञात करना, यानी लशः ज्ञात करने की विधियाँ। तो लशः हम लोग दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। तो हम लोग आज गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधियों से लशः ज्ञात करना सीखेंगे और उस पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला गुणनखंड विधि से सॉल्व किया गया है। प्रश्न है 6, 8 और 12 का लशः गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते हैं जो भी संख्याएं दी हुई रहती हैं उसका गुणनखंडन हम लोग तोड़ते हैं। तो यहाँ पे 6 है, 6 का गुणनखंड किए 2 × 3। 8 का गुणनखंड किए 2 × 2 अर्थात 2 का पावर 3, अर्थात 2 को 3 बार गुना किया गया है। तो यहाँ पे 2 का पावर हो गया 3, जिसको क्यूब भी बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे 12 है अर्थात 12 है। यहाँ पे 2 × 2 × 3 यानी कि 2 × 2 × 3, यानी 2 का पावर 2 और गुने 3 का पावर 1 भी हो सकता है, या पावर आप नहीं भी देंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समझने के लिए हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो गुणनखंड विधि में लशः जब ज्ञात किया जाता है तो हम लोग को देखना होता है कि सर्वाधिक घात वाला अंक कौन कौन सा है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे सर्वाधिक घात वाले अंक। तो सर्वाधिक घात वाले अंक कौन से हैं? 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 1 है। यहाँ पे 3 भी है, 3 एक बार है, यहाँ पे 3 एक बार है, इसमें 3 है ही नहीं। तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। तो यानी कि एक बार से 3 ज़्यादा बार आया नहीं है, इसलिए हम लोग 3 का पावर 1 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं। तो 2 का पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया? अर्थात 8 हो गया। 2 × 2 × 2 तो हो जाएगा 8 × 3 अर्थात 8 3 का 24। 24 आपका अभिष्ट लशः हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। फिर भाग विधि द्वारा हम लोग सीखेंगे 16, 24, 36 व 54 का लशः भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। तो भाग विधि द्वारा बहुत सारे बच्चे सीख चुके होंगे पहले से, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे 16, 24, 36 और 54 का गुणनखंड तोड़ेंगे। और गुणनखंड लशा में आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड तोड़ने का एक रूल होता है। सबसे पहले हम सबसे छोटे अंक से तोड़ना शुरू करते हैं, छोटे अंक से कटाना शुरू करते हैं। तो छोटा अंक इसमें 1 नहीं होता है, ना ही 0 होता है। छोटा अंक इसमें 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ऐसे करके हम लोग देखते चलते हैं और कटाते चलते हैं। और ध्यान ये भी देना होता है कि जिस अंक से हम लोग कटावें उस अंक से कोई 2 संख्या कटनी चाहिए कम से कम। अगर 2 संख्या नहीं कटती है तो उस अंक से नहीं कटाएंगे, उसको कटाने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, फिर उतना ही का उतना ही रह जाता है। जैसे यहाँ पे 2 से कटाए हैं 16 कट जाएगा, 8 दूना 16, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 27 दूना 54। क्लियर। फिर 2 से कटाया गया है 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 27 नहीं कटेगा 2 से, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएँ 2 से कट चुकी हैं और ये नहीं भी कटती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से कटाएंगे, क्योंकि 4 और 6 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, फिर 3 दूना 6, 9 का 9 हम लोग छोड़ देंगे, 27 भी छोड़ देंगे, क्योंकि 9 और 27 2 से कटेगा नहीं, 2 से भाग लगेगा नहीं इसमें। फिर अब 2 से जब कटा लिए तो यहाँ पे इसमें 2 से अब कटेगा नहीं, 2 से मात्र एक ही संख्या कटेगा। तो 2 से एक ही संख्या कटेगी तो उसको कटाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं इसलिए हम लोग फिर 3 से इसको कटाएंगे। 2 को छोड़ देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 9 27। क्लियर। फिर नेक्स्ट में 2 और 1 कटेगा नहीं 3 से, फिर 3 और 9 3 से कट जाएगा। 2 को 1 को छोड़ देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। क्लियर। अब इसको गुना कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 3।
क्लियर। अर्थात 2 का पावर 4 हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2, फिर यहाँ पे एक 2 आ गया, फिर 2 गुने 2 3 गुने 3 गुने यहाँ पे 3 है, 3 का पावर 3 हो गया। इसको सजा के भी हम लोग लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 तेईं 72, 72 दूना होता है 144, और 144 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 432। क्लियर। ये आपका अभिष्ट लॉसा हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर ये भाग विधि आप लोग सीख लिए। यहाँ पे गुणनखंड विधि सीखे आप लोग। लॉसा ज्ञात करने के मात्र 2 ही विधि हैं, गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। क्लियर। फिर इस पे लॉसा जो दो विधियों से हम लोग ज्ञात किए हैं अभी, इन विधियों पे आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पे लिखे गए हैं। इन प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व करने हैं, और तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मशः ज्ञात करने की विधियाँ सीखेंगे, क्योंकि वीडियोज़ जो है उसका लेंथ ज़्यादा हो जा रहा है और ज़्यादा MB का हो जा रहा है, इसीलिए हम छोटे छोटे क्लास में इसको बनाने के लिए सोचे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है 15, 18, 24 का लॉसा गुणनखंड विधि से, सॉरी गुणनखंड विधि हो गया यहाँ पे होगा गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। फिर 40, 48 व 45 का लॉसा क्या होगा, दोनों विधियों से ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधि से। फिर संख्याओं 24, 30, 36 का लॉसा विधि से भाग ज्ञात करना है, यानी कि भाग विधि से ज्ञात करना है लॉसा। क्लियर। फिर संख्याओं 90, 60, 75 तथा 35 का लघुत्तम समापवर्त दोनों विधि से ज्ञात करने हैं। फिर 15, 25 व 60 का लॉसा गुणनखंड विधि से ज्ञात करने हैं। क्लियर। ये पांचों प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके फिर से इसको ग्रुप में सेंड करने हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसका डील कर दूंगा, आंसर बता दूंगा। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन भेज देंगे आप लोग के ग्रुप में। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है। धन्यवाद।